हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं एनिमे सीरीज वन पंच मैन सीजन 3 एपिसोड 2 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां पर हम देखते हैं कि शहर के बहुत सारे लोग सड़क पे उतरकर आंदोलन कर रहे होते हैं एंड उनके पास एक झंडा होता है जिस पे लिखा होता है कि मॉन्स्टर्स की बात मानो। एंड साथ ही में वो लोग लोगों से कह रहे होते हैं कि हमें नहीं लगता कि इंसानियत अब मॉन्स्टर्स के खिलाफ जीत पाएगी और हम लोगों को उनको सरेंडर कर देना चाहिए, वरना वो हम सबको ख़त्म कर देंगे। साथ ही में वो ये भी कह रहे होते हैं कि हम सभी मिलकर मॉन्स्टर को एक एक सेक्रीफाइस देंगे लोगों की, ताकि हमारी जो लोगों की जान है वो बची रह सके। एंड साथ ही में हम देखते हैं कि जो वो लोग होते हैं वो लोगों से कह रहे होते हैं कि जो कोई भी हमारे साथ मॉन्स्टर्स के खिलाफ सरेंडर करना चाहता है वो आके हमें ज्वाइन कर ले। तभी हम देखते हैं कि शहर के पास वहाँ पे एक आदमी खड़ा होता है उन लोगों के पास, जो कि कहता है कि ये तुम लोग क्या कह रहे हो, अगर मुझे मॉन्स्टर्स के हवाले ही होना होगा तो मैं खुद मरना पसंद करूंगा। उसकी ये बात सुनकर वो भीड़ के लोग कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो हमें लगता है कि तुम्हें ही पहले सेक्रीफाइस करना चाहिए। एंड हम देखते हैं कि वहाँ से दो लोग भागकर उसको पकड़ने के लिए आते हैं। तभी हम देखते हैं कि बीच में गारू आ जाता है एंड गलती से वो दोनों गारू से टकरा जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि गारू बस एक उंगली से उनको मारता है एंड उन दोनों की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती है। एंड हम देखते हैं कि गारू उनसे कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे इस सेक्रीफाइस से तुम लोग बच जाओगे? क्या तुमने मॉन्स्टर्स को इतने हल्के में ले लिया है? देन हम देखते हैं कि वो वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है टीवी की, जिसमें वो एंकर कह रहा होता है कि शहर के लोग शहर पे धरना दे रहे हैं और साथ ही में बहुत सारे लोग रॉबरी भी कर रहे हैं, यानी कि क्राइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तभी हम देखते हैं कि गारू जाते हुए कहता है कि मेरे को लग रहा है कि ये बात सच है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मॉन्स्टर्स से डर रहे हैं, बट फिर भी ये सब मॉन्स्टर्स के कारण नहीं हो रहा है, बल्कि लोग भी यहाँ पे ऐसे बहुत सारे हैं जो कि अभी भी क्राइम कर रहे हैं और जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। तभी हम देखते हैं कि गारू रास्ते में जाते हुए वो एक आदमी को देखता है, जो कि एक आदमी को काफ़ी बुरी तरीके से धमका रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि मॉन्स्टर अब हमें ख़त्म कर देंगे, तो हमें भी एक दूसरे को ख़त्म कर देना चाहिए। बट तभी हम देखते हैं कि गारू वहाँ पहुँच जाता है और उससे कहता है कि ओए, तुमने मेरे रास्ते को ब्लॉक कर रखा है, जल्दी हटो। बट हम देखते हैं कि जो आदमी होता है वो गारू पे हमला करता है। बट अचानक से हम देखते हैं कि गारू इंस्टेंटली 2 सेकंड में ही उसकी जो क्या कहते हैं चाकू जो होती है उसके चाकू को तोड़ता है एंड उसकी आंखों के पास ले आता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस आदमी की बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो गारू होता है वो वहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर जाता है एंड वहाँ पर जाकर वो खाना ऑर्डर करता है। एंड वो खाना खाकर हम देखते हैं कि जो गारू होता है वो कहता है कि इस खाने से तो यार मेरा पेट ही नहीं भरा। एंड वो कहता है कि सुनो, एक काम करो, इस मेन्यू में जितनी भी चीज़ें हैं तुम सभी चीज़ें लेके आ जाओ। एंड हम देखते हैं कि जब वो सारी चीज़ें ले आती है तो वो खाना स्टार्ट करता है, वो भी बिल्कुल एक रॉकेट की स्पीड से, जैसे कि उसने कई सालों से कुछ खाया ही नहीं हो। एंड हम देखते हैं कि जब वो सारा खाना खाने लगता है उसके बाद उसके मुंह पे एक बहुत ही अच्छी हंसी आती है, यानी कि ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल तरोताज़ा हो गया। तभी हम देखते हैं कि वहीं पे साइतामा भी खाना खा रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि जब साइतामा खाना खा लेता है उसके बाद जब वो अपना पर्स ढूंढने लगता है तो वो देखता है कि उसके पास तो पर्स है ही नहीं। एंड वो देखता है कि ये क्या, कहीं मेरा पर्स ऐसा तो नहीं कि मार्केट में ही छूट गया। तभी हम देखते हैं कि साइतामा अपने दिमाग में सोचता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं गैनियस को बुला लूँ, बट वो तो बहुत ही बुरी तरीके से टूटा पड़ा है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो ये उसे याद आता है कि ये सब तो मेरे साथ होता ही रहता है और ये हमेशा ही हर साल की बात है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अनाउंसमेंट हो रही होती है कि हमारी जो सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट है, यहाँ तक कि हम लोग हीरोज़ को भी नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो कोई भी हो। एंड इसीलिए जिसको भी यहाँ से भागने की जिसने भी सोची हो खाना खा के, वो ऐसा बिल्कुल भी ना करे। एंड हम देखते हैं कि जो साइतामा होता है वो कहता है कि अगर मैंने ये सुनने के बाद ये जाके वेटर को बताया कि मैं पर्स लाना भूल गया हूँ, तो पक्की बात है कि वो समझेंगे कि मैं डर गया हूँ। ये तो बहुत ही बुरा हुआ, आखिर अब मैं क्या करूँ। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर ब्लेज आ जाती है एंड वो वहाँ पे आकर बैठ जाती है। एंड साइतामा उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी हम देखते हैं कि जो ब्लेज होती है वो उससे बताती है कि तुम हमारे बीच के कन्वर्सेशन से ही उठ के यहाँ आ गए थे, मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। एंड वो बताती है कि मुझे लगता है कि तुम हीरो हंटर को ढूंढ रहे हो, तो मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकती हूँ। और अगर तुमने उसे ढूंढ लिया तो तुम्हें पता भी तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारी जो रैंक है वो बी पे आ जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ये बहुत ही मुश्किल होता है कि कोई सीधा बी रैंक पे आ जाए, और अगर तुम चाहते हो कि तुम उसे ढूंढो तो उसके लिए तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी जो कि तुम्हारे पास नहीं है। और अगर तुम मेरी मदद लेते हो तो तुम्हें वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे तुम उस हीरो हंटर को ढूंढ सकते हो। तो तुम्हें बस एक ही काम करना है कि मेरी सारी बातों को मानना है। बट तभी हम देखते हैं कि जो साइतामा होता है वो वहाँ पर फ्राइज़ को ऑर्डर ऑर्डर करता है एंड उसे फ्राइज़ खाने के लिए देता है। हम देखते हैं कि जो ब्लेज़र होती है वो उसमें से
एक फ्राइज़ उठा के खा लेती है। वो जैसे ही एक फ्राइज़ खाती है, हम देखते हैं साइतामा के मुँह पे एक अजीब सी खुशी होती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो ब्लाइज़र होती है वो कहती है कि ये क्या, ये इतना खुश क्यों हो रहा है, कहीं ये मेरे को जॉइन तो नहीं करना चाहता। तभी हम देखते हैं कि साइतामा उससे बात कर ही रहा होता है कि पीछे से आवाज़ आती है कि ये देखो, एक आदमी खाकर भाग रहा है। बट हम देखते हैं कि साइतामा एकदम से चौंक जाता है और कहता है कि ये क्या, मैं तो अभी यहीं पे हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं भागा हूँ। बट हम देखते हैं कि उसे याद आता है कि अरे हाँ, मुझे याद है कि जो भी लोग इस तरीके से खाना खाकर भाग जाते हैं, तो उनके ऊपर बहुत ही बड़ा क्राइम का एक चार्ज लगाया जाता है। बट हम देखते हैं कि उस आदमी के पीछे-पीछे साइतामा भी बहुत तेज़ी से भागता है एंड वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने मेरे फ्राइज़ में से एक फ्राइज़ खाया है, तो अब तुम्हें ही ये सारा बिल चुकाना होगा। एंड हम देखते हैं कि साइतामा उसके फ़ायदा उठाकर उस ब्लेज़र का वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि साइतामा की बात सुनकर जो ब्लेज़र होती है, उसका मुँह खुला का खुला रह जाता है और वो कहती है कि इसका क्या मतलब हुआ? मैंने तो बस एक ही फ्राइज़ खाया था, इसका क्या मतलब है कि मेरे को सब कुछ पे करना होगा। देन हम देखते हैं कि दूसरी ओर जो गारू होता है, वो रास्ते में जा रहा होता है एंड सोच रहा होता है मॉन्स्टर्स के बारे में कि उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें मॉन्स्टर बनना है तो तुम्हें एक हीरो का सर लाना होगा। एंड वो इसके बारे में सोच-सोच के काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रहा होता है एंड वो कहता है कि ये क्या, ये सोचते-सोचते मेरे सर में दर्द होने लगा। तभी हम देखते हैं कि वो रास्ते में एक लड़के को देखता है जिसको बहुत सारे बच्चे परेशान कर रहे होते हैं एंड उसको मॉन्स्टर कह रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो गारू होता है वो उन बच्चों पे चिल्लाता है एंड हम देखते हैं कि वो बच्चे उस बच्चे को छोड़कर भाग जाते हैं एंड गारू उसके पास जाके कहता है कि और बच्चे, आज हम दिन में 2 बार मिल चुके हैं, तुम्हें याद है? तभी हम देखते हैं कि वो बच्चा कहता है कि हाँ, मुझे याद है। तभी हम देखते हैं कि गारू उससे कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम्हें घर जाना चाहिए क्योंकि अब बहुत सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पे आने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि जो वो लड़का होता है वो गारू से कहता है कि मुझे याद है कि तुमने मुझे बचाया था, मैंने वो सब कुछ देखा था। वो सारे के सारे हीरोज़ तुमसे लड़ रहे थे तुम्हें मारने के लिए, बट मुझे पक्का पता है कि वो कोई गलती थी क्योंकि तुम उनसे लड़ना नहीं चाहते थे बल्कि तुमने तो मुझे बचाया था उनकी बुलेट से। एंड तभी हम देखते हैं कि जो गारू होता है वो कहता है कि हाँ ठीक है, उससे क्या हुआ? तभी हम देखते हैं कि वो लड़का कहता है कि आपने को नहीं पता कि क्या हुआ, आपने मुझे आज दोबारा बचाया है। और हम देखते हैं कि जो गारू होता है वो कहता है कि ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट तभी वो लड़का कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप ही हैं चैंपियन, वो भी जस्टिस के। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो गारू होता है वो कहता है कि इसका क्या मतलब हुआ? तभी अचानक से पीछे साइतामा आ जाता है एंड वो गारू से कहता है कि ओए, तुम ही हो ना जो खाकर भाग गए थे? ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये एक क्राइम है, तुम्हें पता है ना? इस तरीके से तुम्हें नहीं भागना चाहिए था। बट कोई नहीं, तुम्हारी जो कोशिश थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी जिसकी वजह से मैं भी बच गया, तो मैं तुम्हें इस बार छोड़ देता हूँ। बट हम देखते हैं कि जो गारू होता है वो कहता है कि ये क्या, तुम एक हीरो ही हो ना, और तुम यहाँ से मुझसे फाइट करने के लिए नहीं आए हो, इसका क्या मतलब हुआ? ये बताओ तुम्हारा हीरो नाम क्या है? तभी हम देखते हैं कि जो साइतामा होता है वो उसे बताता है कि मेरा हीरो नाम है कैप्ड ब्लेडी। एंड उस अजीब से नाम को सुनकर वो कहता है कि ये क्या, मैं तो समझा ही नहीं। बट तुम जो भी हो, मुझे लगता है कि तुम नए नए हीरो बने हो, यानी कि तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है। एंड वो ये बात दिमाग में सोच रहा होता है और साथ ही में वो सोचता है कि अगर ये केवल नया हीरो है तो इसका मतलब है कि मैं इसका भी सर ले जाके उसे दे सकता हूँ। बट तभी हम देखते हैं कि जो पीछे से वो लड़का होता है वो गारू से कहता है कि उसने कहा ना कि तुम वहाँ से खाना खाकर भाग गए थे, इसीलिए उसने तुम्हारा पीछा किया। बट वो तुमसे लड़ना नहीं चाहता, तो तुम भी गारू से मत लड़ना। बट हम देखते हैं कि जो गारू होता है वो उसकी बात सुनकर कहता है कि इसका क्या मतलब हुआ, ये मुझे इतना कमज़ोर समझता है कि मैं इससे हार जाऊंगा। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मॉन्स्टर्स क्या चाहते हैं और क्या नहीं। और अगर मैं इस तरह के एक छोटे से हीरो से हार गया तो मेरा मेरा तो सब कुछ फिर हो ही गया, मैं आखिर कर ही क्या पाऊंगा। देन हम देखते हैं कि जो गारू होता है वो सोचता है कि मुझे अब कुछ तो करना होगा। अब भले से मॉन्स्टर कैसे बनते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कि मुझे इससे लड़ना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि जो गारू होता है वो अपने दिमाग में सोचने लगता है कि उन मॉन्स्टर्स को केवल एक हेड चाहिए, वो भी हीरो का। तो उन्हें कोई सा भी हेड चलेगा, चाहे वो कोई भी हो। देन हम देखते हैं कि गारू अपनी मुट्ठी को बांधता है एंड साइतामा के पास जाकर उससे कहता है कि सुनो, अब तुम मेरे हो। एंड वो उसको जैसे ही मुक्का मारने वाला होता है कि साइतामा बिना घूमे उसको एक बहुत तगड़ा मुक्का मारता है एंड कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता क्योंकि तुम्हारी वजह से आज मैं वहाँ से भाग कर आया हूँ। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो गारू होता है वो दूर जाके गिरता है एंड वो बेहोश हो जाता है केवल एक ही पंच से। एंड हम देखते हैं कि उसे बेहोश देखकर जो साइतामा होता है वो वहाँ पे आता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, बट फिलहाल तुमने मेरे ऊपर हमला किया था इसीलिए मैंने तुम्हें मारा। एंड तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ पर खड़े लड़के से कहता है कि ओ बच्चे, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? बट हम देखते हैं कि वो लड़का कुछ भी नहीं जानता है। देन वो पूछता है कि ये क्या, तुम्हारे हाथ में हीरोज़ की बुक है, लाओ इधर दिखाओ। एंड वो उसके अंदर अपना नाम ढूंढता है बट वो देखता है कि ये क्या, मेरा नाम तो इसके अंदर है ही नहीं। देन वो समझ जाता है कि इसीलिए कोई मुझे नहीं पहचानता है। देन हम देखते हैं कि वो वहाँ से चला जाता है।
वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं उस बच्चे को जो कि अभी भी गाड़ू के पास बैठा हुआ है, बहुत देर हो चुकी है। एंड गाड़ू जैसे ही उठता है वो कहता है कि आखिर वो कौन था जिसने मुझे एक ही बार में हरा दिया, मैं उससे हार गया, आखिर वो किस तरीके का हीरो था। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर आ जाता है किंग ऑफ रीपर और साथ ही में इंसेक्ट गॉड। एंड वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मॉन्स्टर्स की क्वालिटी तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं है गाड़ू, क्योंकि तुम एक बहुत ही आसान से हीरो से हार गए, ऐसा कैसे हो सकता है। एंड हम देखते हैं कि जो रीपर किंग होता है उसे देखकर वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। एंड वो कहता है कि ये तो रीपर किंग है जिसने काफ़ी सारे बच्चों को मारा है, क्या ये मुझसे भी मारने आया है। एंड वो बहुत तेज़ी से चिल्लाता है एंड पीछे गिर जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो वो दोनों होते हैं वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि हम तुम्हें रुला देंगे, बट मैं तुम्हारी बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटूंगा। एंड हम देखते हैं कि दूसरी ओर जो मॉन्स्टर्स का बॉस होता है यानी कि गारू गारू, उसके सामने एक मुर्गी जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर आता है जो कि कहता है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। एंड वो मुर्गी जैसा दिखने वाला जो मॉन्स्टर होता है वो अपने बॉस से पूछता है कि बॉस एक बात बताइए कि आपने किंग ऑफ रीपर को गाड़ू के पीछे क्यों भेजा है, क्योंकि आप जानते हो ना वो किसी के ऑर्डर को नहीं मानता है। एंड उसको तो बस जान लेना इसीलिए पसंद है क्योंकि उससे उसे खुशी मिलती है। देन हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो उनका बॉस होता है वो कहता है कि इसीलिए तो मैंने उसे वहाँ पे भेजा है, ताकि उससे जो गारू है उसकी ताकत में थोड़ा इजाफा हो सके। और वो कहता है कि तुम जानते हो, मैं चाहता हूँ कि जो रीपर है वो उसके दिमाग को और उसके शरीर को एक दूसरे से अलग कर दे, और मैं देखना चाहता हूँ कि उस समय उस गाड़ू की जो असली असली चेंज होगा उस गाड़ू के अंदर वो किस तरीके का होगा, आखिर वो किस तरीके का मॉन्स्टर बनेगा। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो वो मुर्गी जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर होता है वो कहता है कि आखिर आप चाहते क्या है गाड़ू से, आप गाड़ू से क्या करवाना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो वो मॉन्स्टर बॉस होता है वो उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जो हमारे लॉर्ड हैं, लॉर्ड ओरोची, वो कहाँ से आए हैं। तभी वो बताता है कि मुझे तो लगता है कि वो बहुत पुराने हैं। बट हम देखते हैं कि जो वो बॉस होता है वो बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लॉर्ड ओरोची हैं वो एक समय पे हीरो थे, बिल्कुल एक समय पे एक ह्यूमन थे, बिल्कुल गारू की तरह। बट उन्होंने कई सारे सेक्रीफाइस करने के बाद, कई सारे फेलियर्स के बाद वो आज इस तरीके के बहुत ही कमाल के एक लॉर्ड बने हैं। कि तुम्हें क्या लगता है लॉर्ड ओरोची को किसने बनाया है? मैंने। और अब मैं चाहता हूँ कि मैं गारू को भी उसी तरीके से ट्रेनिंग दूँ ताकि वो दूसरा लॉर्ड ओरोची बन के सामने आए। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं एक हीरो को जो कि एक एरिया की इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। एंड वो किसी को जवाब दे रहा होता है कि इस एरिया को मैंने सील कर दिया है, यहाँ आसपास में मुझे लगता है कि मॉन्स्टर्स का रूम है और हमें यहाँ पे रेड मारनी होगी। यानी कि हमें पता चलता है कि वो किसी को खबर दे रहा होता है कि यहाँ आसपास में मॉन्स्टर रहते हैं एंड हमें यहाँ पे रेड मारनी होगी। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो गारू होता है वो उन सभी से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तभी हम देखते हैं कि रीपर उसे बताता है कि 11-11 ने हमें ऑर्डर दिया था कि हम तुम्हारा पीछा करें, और मुझे लगता है कि तुम केवल ऐसे ही ढींगे हाँकते हो कि तुम्हें मॉन्स्टर बनना है, बल्कि तुम्हें तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। एंड साथ ही में वो कहता है कि अगर ऐसा है और तुम्हें मॉन्स्टर बनना है तो गारू जल्दी से इस बच्चे को मार दो। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो इंसेक्ट का गॉड होता है वो कहता है कि हाँ सच में तुम्हें इस लड़के को मारना ही होगा, क्योंकि जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो ह्यूमंस को ख़त्म करने का ही उनका एक काम है। साथ ही में वो इंसेक्ट गॉड ये भी कहता है कि अगर तुम्हें मॉन्स्टर एसोसिएशन को अपनाना है तो तुम्हें इस लड़के को मारना ही होगा। और रीपर भी उसे कहता है कि हाँ, क्योंकि हम जैसे मॉन्स्टर्स का काम ही है इन जैसे लोगों को मारना, खास तौर पे बच्चों को। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर गारू कहता है सच में तुम्हें ऐसा लगता है। तभी हम देखते हैं कि जो गारू से रीपर कहता है कि मैंने तो तुम्हें ये भी देखा कि तुम एक छोटे मोटे हीरो से हार गए, तो तुम कितने ही ताकतवर होगे। मुझे तो लगता है कि तुम बहुत ही बेकार हो हमारे एसोसिएशन के लिए और हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड हम देखते हैं कि जो गारू होता है वो उस बच्चे से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा ना तुम्हें घर जाना चाहिए। बट वो लड़का कहता है कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ डर से। बट तभी हम देखते हैं कि गारू उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर खड़े नहीं हो पा रहे तो कोई तुम्हारी मदद करेगा? कोई भी तुम्हारी मदद यहाँ पे नहीं करने वाला है, तुम्हें तुम्हारी मदद खुद ही करनी होगी। एंड साथ ही में वो ये भी कहता है कि इस तरीके की मुसीबत में तुम्हें खुद ही चुनना होगा और तुम्हें खुद ही स्ट्रांग बनना होगा, तो जल्दी से उठो और यहाँ से जाओ। बट तभी हम देखते हैं कि रीपर वहाँ से एकदम से अटैक करता है उस बच्चे के ऊपर। बट अचानक से हम देखते हैं कि जो गारू होता है वो अचानक से अपने हमले का इस्तेमाल करता है, वो भी एकदम साइलेंटली। एंड उसके हाथों से एक नीले कलर की रे निकलती है। एंड हम देखते हैं कि वो रीपर होता है उसको उठा लेता है उसके तलवार के साथ ही और दूर जाके फेंकता है एक लात के साथ। और साथ में हम देखते हैं कि जो बच्चा होता है वो भी पीछे से भागने लगता है उठ के, उसके अंदर भी एक ताकत आ जाती है। एंड हम देखते हैं कि जो वो इंसेक्ट गॉड होता है वो कहता है कि ये क्या, तुमने उस बच्चे को भागने में मदद की और तुम अपने आप को एक मॉन्स्टर कहते हो? बिल्कुल भी नहीं। एंड हम देखते हैं कि जो वो दोनों मिलकर गारू के ऊपर अटैक करने लगते हैं एंड गारू अपनी साइलेंट अटैक से इस्तेमाल करने लगता है
उनके खिलाफ। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो दोनों गाड़ू के ऊपर हमला करते हैं, गाड़ू भी उनकी तरफ एकदम से हमला करता है एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।